अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अकराम, सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरों में आप सभी का इस्तकबाल है। हैदराबाद के मीर आलम टैंक पर केबल ब्रिज के लिए फंड से इकट्ठा करेगा HMDA हैदराबाद। जी हां, मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी शहर में बुनियादी ढांचे के मंसूबों के लिए फंड्स इकट्ठा करने का मंसूबा बना रही है, जिसमें मीर आलम टैंक का केबल ब्रिज भी शामिल है। शहरी मंसूबाबंदी एजेंसी अगले 18 महीनों के अंदर 20,000 करोड़ रुपए जमा करने का इरादा रखती है। रुकन खान इंसास कौंसिल BRS के कविता ने तेलंगाना की आवाम को भोगी संक्रांति और कन्नू त्योहारों की दिली मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद के KVR पार्क में सुबह की अवलिन सातों में तेलंगाना जागृति की जेर एहतमाम भोगी तकारीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें के कविता मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुई और भोगी की आग रोशन की। इस मौके पर खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। हुजूराबाद के BRS रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी की जमानत मंजूर कर ली गई है। 3 मुकदमात में कौशिक रेड्डी को करीमनगर जिले के सेकेंड एडिशनल जूनियर सिविल जज ने जमानत मंजूर कर ली। वाज़ेह है कि जगतियाल के रुकन असम्बली डॉक्टर संजय के साथ गाली गलौज और हमले के इल्जाम में कौशिक रेड्डी को कल करीमनगर की पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार करके करीमनगर मुंतकिल किया था। आज सुबह की अवलिन सातों में उन्हें जज के इजलास में पेश किया गया। फाजिल जज ने रुकन असम्बली की जमानत मंजूर कर ली। दो बीवियों ने मिलकर शौहर का कत्ल कर दिया। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। सूर्यापेट जिले के चिविमला मंडल के गुर्रम तांडा गांव में एक अफसोसनाक और हैरत अंगेज वाकया पेश आया। इतवार की रात एक शख्स को उसकी 2 बीवियों ने मुबैना तौर पर शदीद गुस्से के आलम में मुसल से हमला करके कत्ल कर दिया। यह वाकया आधी रात के करीब पेश आया, जिसने पूरे गाँव को सदमे में मुबतला कर दिया। वाकये की इत्तला मुकामी लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस फौरन हरकत में आई और जाए वाक़े पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों खवातीन को मौके पर ही हिरासत में ले लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। इब्तदाई तहकीकात के बाद पुलिस ने बताया कि कत्ल की वजूहात जानने के लिए मज़ीद छानबीन की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की तफसीलात जमा करने का काम शुरू कर दिया है। गाँव के लोग इस वाक़े पर हैरान और परेशान है और वाक़े के पीछे की मुमकिन तनाज़ात या वजूहात के बारे में कशमकश में है। पुलिस ने गाँव वालों से भी ताउन करने और किसी भी मालूमात को शेयर करने की दरख्वास्त की है। ये अफसोसनाक वाक़या घरेलू झगड़ों और नाचाखियों की संगीन नताइज को जाहिर करता है, जो बाज़ औक़ात इंतहाई तशद्दुद की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। पुलिस की जानिब से मामले की मुकम्मल तहकीकात के बाद ही हकीकत सामने आएगी और उम्मीद की जा सकती है इसकी हकीकत ज़रूर सामने आएगी। 1,71,00,000 के गांजे को पुलिस ने किया तल्फ। कैमूर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बिहार के कैमूर में मंशियात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कसीर मकदार में गांजा और शराब को तल्फ किया। मुख्तलिफ मुकामात से पकड़े गए 13 मामलों में जब्त 1,71,25,000 रुपए का गांजा तल्फ किया गया है। साथ ही 8,253 लीटर शराब को भी तल्फ किया गया। शाहबाद रीजन के DIG सत्या प्रकाश की क़यादत में पुलिस ने तल्फ की कार्रवाई दुर्गावती कनोदिया सीमेंट कंपनी में की, जहां भभुआ के SDPO शिव कुमार और मुकामी थाना इंचार्ज समेत कसीर तादाद में पुलिस अफसरान मौजूद थे। कैमूर के SP हरिमोहन शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सारी तफसीलात बयान की। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप जल्दी अपने रूसी हममुनसिब व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने पीर को कहा कि वह अगले हफ्ता अमेरिका के 47वें सदर के तौर पर हलफ लेने के बाद व्लादिमीर पुतिन से मिलने का मंसूबा बनाएंगे। हालांकि ट्रंप ने
मीटिंग के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं बताया है। अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो फरवरी 2022 में यूक्रेन के साथ रूस की जंग शुरू होने के बाद से दोनों ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान ये पहली मीटिंग होगी। सोने की कान में फंसे हुए 100 अफराद की मौत। जनूबी अफ्रीका में गैर कानूनी कानकनी के दौरान एक अलमनाक और दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। इस हादसे में तकरीबन 100 मजदूरों की हलाकत हुई है, जबकि स्लोफेंटन शहर के करीब बेफेलियो नेटन के सोने की कान में फंसे हुए थे। कई महीनों तक वो वहां फंसे रहे और जब उन्हें निकालने की कोशिश की गई तो ये अफसोसनाक हकीकत सामने आई कि वो भूख और प्यास की वजह से मर चुके थे। मजदूरों ने अपनी हालत की वीडियोस मोबाइल फोन के जरिए रवाना किए थे, जिनमें प्लास्टिक में लिपटी हुई नाशें देखी जा सकती थी। हुकाम के मुताबिक कान की गहराई तकरीबन 2.5 किलोमीटर है और वहां अब भी तकरीबन 500 मजदूर फंसे हो सकते हैं। कान को सील करने की पुलिस की कोशिशों के दौरान मजदूरों के साथ तसादुम भी हुआ। पुलिस का कहना था कि मजदूर गिरफ्तारी के खौफ से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन मजदूरों ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने इनकी रस्सियां हटा दी, जिसकी वजह से उनके लिए बाहर आना मुमकिन ना रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बात सामने आई कि पहले मौत का सबब भूख थी। कान में खुराक और पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थी, जिसके बायस तमाम मजदूरों की मौत वाक़ई हो गई। इस दिलखराश वाक़े ने कानकनी के शोबे की हिफाजती तदाबीर और इंतजामिया की कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठा दिए हैं। जनूबी अफ्रीका में गैर कानूनी कानकनी एक संगीन मसला बन चुका है। जब बड़ी कंपनियां किसी कान को बेकार करार देकर छोड़ देते हैं तो मुकामी कान को बचे हुए सोने को निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि न सिर्फ इनकी जान के लिए खतरनाक साबित होता है बल्कि इनके लिए इंतहाई मुश्किल और जानलेवा भी साबित होता है। तो नाज़रीन करम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरें। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।